सबसे पहला चैप्टर अकाउंट्स में फॉरेन करेंसी एंड ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी एंड ट्रांजैक्शन में एंड दो टाइप होते हैं इसमें, एक इंपोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट होता है। पहले इंपोर्ट वाला करेंगे। ये इंपोर्ट की एंट्रीज़ है जिसका मैं फ़ोटो भेजूँगा। ये दो एंट्रीज़ है, इसका फ़ोटो भेजूँगा, ये याद कर लेना। और ये भेजूँगा, ये थोड़ा देख लेना कैसा है। ठीक है, पहले इंपोर्ट से शुरू करते। सबसे पहला सम है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने का पहले क्या लिखा हुआ है। GSH इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट किया है रॉ मटेरियल वर्थ $35,000 ऑन 15 मार्च 2011। द पेमेंट फॉर दैट मेड एज $15,000। पहले देखो 35,000 का उसने मंगाया है सामान, ठीक है, और 25,000 रुपये फिर बाद में उसने ये डेट पे दिया है। फिर $10,000 उसने ये डेट पे दिया है। फिर जो बचा हुआ पैसा है वो ये डेट पे दिया है। एंड देन क्लोज इट्स ईयर ऑन 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। अब इसको करना कैसे वो देख लेते पहले। सबसे पहले जर्नल एंट्री है, ये चैप्टर में सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना रहता है। कैसे, डेट, पर्टिकुलर, LF और डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली जो एंट्री है वो आएगी परचेज। जो डेट है, पहले सबसे पहले देखना है कौन सी डेट है। यहाँ लिखिए ना 15 दिसंबर 2011 डेट लिख दिया और एंट्री लिख दिया मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट मैंने लिखा हुआ है, क्यों, कहाँ से मंगाया उसने सामान, उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, और परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालूंगा मैं वो देखना। 35,000 यहाँ पे दिया हुआ है और ये तारीख देखने का 15 दिसंबर है, तो नीचे डब्बे में देखने का 15 दिसंबर का भाव क्या दिया हुआ है। तो 15 दिसंबर का भाव दिया 46.50। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 46.50 करेंगे तो आ जाएगा ये अमाउंट, और ये अमाउंट यहाँ पे अपन लिख देंगे, और ये अमाउंट अपन यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 46.50। तो ये अपनी पहली एंट्री पास हुई है। इसका जो जर्नल वो है बीइंग नरेशन, वो आएगा बीइंग $35,000। पहले डॉलर की साइन आएगी, फिर 35,000 आएगा ऑफ रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं ना, रॉ मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड एट द एक्सचेंज रेट। ये परचेज छोड़ देना, इम्पोर्टेड एट द इम्पोर्टेड परचेज चलेगा, लिखेंगे तो भी, अगर उसको इग्नोर करेंगे तो भी ठीक है, बट याद कर लेना कैसा है। इम्पोर्टेड और परचेज एट द एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू, देखने का कौन से भाव पे हुआ था ये, 46.50। तो ये हो गया 46.50। ये पहली एंट्री पास हुई। अब देखेंगे दूसरी एंट्री। 15 दिसंबर वाली तो पास कर दी है। पेमेंट फॉर, उसके अगली डेट कब है, अगली है $15,000 पे किया है 25 फरवरी को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 फरवरी 15,000 पे किया है। तो इसकी जो एंट्री है, इसने पैसा दिया है, ठीक है, पैसा दिया है, इंपोर्ट किया है ना, इंपोर्ट की एंट्री याद करना पड़ेगा, 4 एंट्री है इसकी। तो 15,000 रुपये इसने 25 फरवरी को दिया है। तो 25 फरवरी सबसे पहला आएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और बीच में एक लाइन छोड़ेंगे, जो लिखा है ना मैंने फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, इस एक लाइन छोड़ेंगे और उसके नीचे लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बीच में एक लाइन छोड़ेंगे, तो लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट जो है वो पहले वाला, उसका जो पहले का जो अमाउंट था वो आएगा 46.50। जो पहले का जो अमाउंट था ना क्रेडिटर अकाउंट में, जो पहले का ऊपर का जो अमाउंट रहेगा ना पुराना वाला, वही अमाउंट लेंगे 46.50। ठीक है, और जो कैश बैंक अकाउंट में कौन सा, ये 47.75 लेंगे, जो कि दूसरा वाला है 25 फरवरी 2012 का जो है ना, ये वाला अमाउंट है। तो इसका ये वाला अमाउंट लेंगे। कितना हज़ार दे रहा है, 15,000। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 46.50, तो अपना आ जाएगा 697,500। उसके बाद 47.75 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो अपना आ जाएगा 7,60,250। ठीक है, अब अपने को क्या करने का है, अपने को क्या देखने का, जैसे देखो ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो जो छोटा नंबर रहेगा ना उसके साथ ही उसका बचा हुआ पैसा जाएगा। अभी जैसे कि 7,16,250 है, तो इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे 697,500 को, तो अपने को मिलेगा 18,750। तो अपन इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, 716 के ऊपर नहीं लिखेंगे, अपन इसके नीचे लिखेंगे। छोटा जो अमाउंट रहेगा ना उसके साथ ही उसका छोटा सा जो टुकड़ा है, पार्ट है, वो जाएगा। तो बैलेंस अमाउंट यहाँ लिख दिए और इसको लिख दिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। ये हो गई सेकेंड एंट्री। इसका जर्नल कैसे लिखेंगे, बीइंग $50,000 पेड, 15,000 रुपये पे किया है, पेड एट द एक्सचेंज रेट पेड किया एट द एक्सचेंज रेट ऑफ $1 इज इक्वल टू, इसका जो 25 तारीख का जो भाव है वही भाव आता है यहाँ पे, हाँ, जैसे 47.75, तो ये आ गया 47.75। ठीक है, अब अगली डेट देखेंगे 25/3
25 3 का क्या है 48.25 है। कितना पैसा दे रहा है ये अगली डेट को, 25 मार्च को कितना पैसा दे रहा है, 10,000 दे रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 25 मार्च लिख दिया। वही एंट्री जो ऊपर एंट्री थी ना, वही एंट्री है क्रेडिटर अकाउंट, और ये अमाउंट ना पुराना वाला ही रहेगा, ऊपर वाला ही अमाउंट रहेगा पुराना वाला, ठीक है। जब तक साल ख़त्म नहीं होता, साल कब ख़त्म होता है 31/3/2012 को ख़त्म होता है, जब तक साल ख़त्म नहीं होता है यही अमाउंट लेंगे। 46.50 डेबिट, 46.50 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे तो हो जाएगा 465.30, एक लाइन बीच में छोड़ देंगे। टू कैश एंड बैंक अकाउंट 46.50, कैश एंड बैंक अकाउंट लिखे। 46.50 कहाँ से आया, 48.25 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसका अमाउंट दिया हुआ था यहाँ पे तीसरा, तो ये अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 48.25 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो आ गया मेरा 4,82,500। अब 4,82,500 बड़ा है ना 4,65,000 से, तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ बैलेंस रहेगा ना वो छोटे अमाउंट के साथ जाएगा। ये वाला छोटा है ना 465, तो इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, ये इसके साथ चले जाएगा फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसका नरेशन आएगा बीइंग $10,000 पेड एट द एक्सचेंज रेट ऑफ $1 इज इक्वल टू 48.25, कितना 48.25 जो अपने को भाव दिया हुआ था ना, यही एंट्री का भाव दिया हुआ था 48.25, वही पास करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बोला है ये हो गया, अब उसके बाद अपने को बोला है कि 10 मार्च को 10 मार्च को जो बचा हुआ बैलेंस है वो पे करो। बट हमेशा याद रखना बचा हुआ बैलेंस पे करने से पहले अपन जब मार्च है ना, मार्च की 25 तारीख है, अपने को अब ये क्लोज करना है, ये साल का ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए कैसे करेंगे, 25/3/2012 है ये, तो 31/3 को ख़त्म होता है, 31 मार्च को। तो दो एंट्री आती है जो अलग से आएगी, वो एंट्री 31/3/2012 की एंट्री है ये। 31/3/2012 की जो एंट्री होती है वो ये एंट्री याद करना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। इसमें क्या होता है, अभी साल ख़त्म हो रहा है ना, अभी क्लोज करना है, तो जितना भी माल बिका है, जैसे $35,000 था ना, तो $35,000 में से $15,000 माइनस होगा, $10,000 माइनस होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये अलग है, $10,000 माइनस होगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, फिर ब्रैकेट ओपन होगी, फिर जो पुराना भाव है एकदम ऊपर का 46.50, वो 46.50 माइनस और ये डेट देखने का 31/3/2012, 31/3/2012 का भाव अपने को दिया है 49, तो ये जाके मैंने माइनस किया 49 से। अब क्या करूँगा, 35,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ 10,000, मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10,000। अब ये जो है ना 46.50 और 46.50 माइनस 49, तो मेरे पास 46.5 माइनस 49, तो मेरे पास सिर्फ इतना बचेगा 2.5 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 10,000 से, तो मेरा बचेगा 25,000, ठीक है। तो 25,000 मैंने यहाँ लिख दिया और 25,000 मैंने यहाँ लिख दिया। और अभी इसका नरेशन है, बीइंग एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ये याद करना पड़ेगा। बीइंग एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंट इन एक्सचेंज रेट ट्रांसफ़र टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद एक ये एंट्री हो गई, इसके बाद इसकी एक और एक एंट्री है, उसकी एंट्री क्या होती है, ये वाली एंट्री, हाँ। बट हमेशा ये एंट्री जब बना लेते ना, तो उसके बाद एक बॉक्स बनाना पड़ता है छोटा सा, वो है FNF अकाउंट का बॉक्स। FNF अकाउंट जो होता है वो बनाना ही पड़ेगा उसको कंपलसरी, क्योंकि रफ वर्क में आता है वो, वैसे तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बट अक्सर उसको बनाया जाता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका FNF अकाउंट है जो मैंने अलग से बनाया है। FNF अकाउंट में क्या होता है, हमेशा FNF अकाउंट में जो एंट्रीज़ रहती है ना वही आती है। अब एंट्रीज़ कैसे आएगी मैं बता दूँ, सिर्फ FNF की एंट्री आती है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब अभी इतना हो गया ना यहाँ तक। अब अपन देखेंगे FNF में, FNF का अकाउंट भी अपने को बना के रखना पड़ेगा बॉक्स। FNF का ऐसा बनता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब FNF का कैसे बनेगा वो देख लेते। FNF का ये है, अब इसमें अपने को FNF देखना है कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो FNF की एंट्री है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की एंट्री है, 18,750। बट इसका ना अपोजिट अपन नाम रखेंगे। नाम क्या होगा इसका नाम होगा टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। इसका नाम उल्टा होगा, एक मिनट। जैसे उसकी डेट वही डालेंगे, जो डेट है ना यहाँ पे, जो डेट यहाँ पे 25/2/2012 वही डेट यहाँ पे डालेंगे और लिखेंगे टू
कैश और बैंक CB कैश और बैंक अकाउंट, और अमाउंट जो आएगा वो FNF का अमाउंट आएगा 18,750, वो अमाउंट लिख दिए। तो ये पहली हो गई 25/2 की। उसके बाद उसकी अगली एंट्री क्या है 25/3 की एंट्री। 25/3 में भी वही FNF अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट कितना है 17,500 है, बट क्या लिखेंगे उल्टी एंट्री, जो 2 है ना वो लिखेंगे उल्टी एंट्री। तो नाम उसकी जगह पे FNF की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा FEF, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। 2 कैश और बैंक, तो 2 कैश और बैंक लिख दिया और अमाउंट वही लिख दिया। अब इसके लास्ट ये वाली एंट्री, इसमें FEF फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट कितना है 25,000 है, तो लेकिन नाम किसका आएगा 2 क्रेडिटर लिख दिया यहाँ पे, 2 क्रेडिटर 25,000। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद अभी कोई क्रेडिट की एंट्री है ही नहीं ना, यहाँ पे आने के लिए कोई एंट्री है नहीं, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो आज अमाउंट आ जाएगा 61,250, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 61,250 आ जाएगा। ठीक है, और जो अभी इधर कुछ है ही नहीं तो इसको ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे और लिखेंगे 31,312 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 61,250, तो ये अपने को कितना मिल जाएगा 61,250। अब ये एंट्री पास कर लिया, अब आएंगे अपन इसके ऊपर आगे। अब ये एंट्री पास करेंगे 31,312 PNL अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट 61,250, यहाँ भी 61,250। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद 31/3 वाली एंट्री पास किए। हाँ, अब 10 अप्रैल की अपनी एक एंट्री बची हुई है, तो देखेंगे 10 अप्रैल 2012 जितना भी बैलेंस बचा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है एंड द बैलेंस, जो बैलेंस पैसा बचा हुआ है, बैलेंस कितना बचा हुआ था 10,000 बचा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10/4/2012 क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 4,90,000 टू कैश और बैंक अकाउंट। ये 49.50 कहाँ से आया, ये भाव दिया हुआ था पुराना, सॉरी अभी जो नया भाव है 49.50, ये भाव यहाँ पे लिख दिए। तो ये 4,90,000 यहाँ हो गया और 48,000.50 यहाँ हो गया। अब ये छोटा अमाउंट है, ये बड़ा है ना, तो छोटे के साथ उसका छोटा पार्ट जाएगा, तो जो बैलेंस है वो अमाउंट आएगा 5,000, तो लिख देंगे टू FEF अकाउंट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 5,000, और इसका नरेशन आएगा बीइंग 10,000 पेड एट द एक्सचेंज रेट ऑफ 1, जो भाव है ना ये डेट का वही लिखेंगे 48.50। ठीक है, अब एक लास्ट एंट्री आएगी जो रहेगी 31/3, साल क्लोज करना है ना, अभी अपने को साल ख़त्म हो रहा है, जैसे कि ये 10/4/2012 है। ठीक है, अब अपने को मार्च में ख़त्म होता है साल, तो अपन लिखेंगे 31/3/2013। ठीक है, FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट एंट्री ये होती है FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो ये 5,000 है बैलेंस, यही 5,000 यहाँ लिख देंगे और यही 5,000 यहाँ लिख देंगे। बीइंग अल्टीमेट प्रॉफिट ऑफ FEF ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है पहला सम। ये इसी तरीके से होगा, ये सबसे पहला सम था, ध्यान से करना है इसको। ठीक है, अब ये तो अपना FEF का अकाउंट क्लोज हो गया था। अब दूसरा साल शुरू हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तो ख़त्म हो गया, ये 2 एंट्री नए साल की है, तो ये जो एंट्री है इसके लिए दोबारा अपने को FEF अकाउंट में डालना पड़ेगा, जो ये अकाउंट है उसमें 10/4/12, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक सेकेंड ना, ठीक है, ये क्या 10/4/12 कहाँ है, क्रेडिट साइड है, ये डेबिट है ऊपर वाला, ये क्रेडिट है, कितना है 5,000, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड 10/4/12, बट नाम उल्टा आएगा, FEF है ना, तो जो नाम है वो डेबिट का आएगा क्योंकि ये क्रेडिट है, तो क्रेडिटर बाय क्रेडिटर 5,000। अब यहाँ पे लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डैश डैश करेंगे नीचे, ये 5,000 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और यहाँ पे भी 5,000 आ जाएगा, उस पर कट करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये 5,000 ऊपर चले जाएगा, तो 5,000 लिख देंगे टू PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट PNL 5,000। ये पहला सम है।